हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेज ऑफ साजिश सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड ने नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया और नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब की बार 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 पूछे जाएंगे और ये 3 ही नंबर के होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको यह भी बता देता हूँ कि जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे वो केवल रेनबो बुक्स के जो चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है उन्हीं चैप्टर से यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हालांकि ये टॉपिक है थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें आपको रेनबो बुक के जो चैप्टर्स है वो वर्ड टू वर्ड यानी कि पढ़ने होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ यानी सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर्स कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पूछे जाने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स का यानी कि कोई ट्रिक्स नहीं है आपको, यानी कि आपकी जो बुक है रेनबो बुक उसका यानी कि चैप्टर्स है वो यानी कि अच्छे से यानी कि रीड करना होगा। फिर भी यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड यानी कि उसको पढ़े। तो मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम में यानी कि उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप यानी कि इन सेंटेंसेस की यानी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि जो 3 जो सेंटेंसेस जो पूछे जाएंगे, जो मैं आपके सामने सेंटेंसेस रख रहा हूँ उन्हीं सेंटेंस से यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हर चैप्टर वाइज मैं हर चैप्टर का अलग अलग यानी सेंटेंसेस लेकर के आ रहा हूँ। जैसे आज मैं जो लेकर के आ रहा हूँ वह ए रूम 10/8 का यानी कि सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जिसके अंदर अपन फिल इन द ब्लैंक्स यानी सीखेंगे। तो 5-7 वीडियोस बनेगी फिल इन द ब्लैंक्स पे। हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 10-10 सेंटेंसेज होंगे। तो आप उसके अच्छे से यानी कि प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में जो पर्सन आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आज जो अपन सेंटेंसेज कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो ए रूम 10/8 जो रेनबो बुक का सेकंड चैप्टर है उसके यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपन यानी कि करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये जो मैं सेंटेंसेज आपके सामने रख रहा हूँ इससे एग्ज़ाम में यानी कि क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। तो कम से कम आपके यानी कि 7-8 चैप्टर है और मैं आपके सामने 70-80 यानी कि सेंटेंसेज रखने वाला हूँ। हर चैप्टर के 10 यानी कि जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज है तो आप उसके अच्छे से यानी कि प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आपके आए तो आप जल्द से उसका आंसर है वो लिख दें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से रहेगा, द रेंट वॉज टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ कि द रेंट वॉज क्रेडिटेड, कि जो रेंट था उनके जो मकान का जो किराया था वो क्रेडिट यानी कि कर दिया जाता था टू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ प्रत्येक महीने रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी सेंटेंस उठाया जा सकता है और आपको उस सेंटेंस को पढ़ना होगा और समझ करके उसका आंसर आपको यानी कि देना होगा, तब जा कर के आपको नंबर मिलेंगे। इसका कोई ट्रिक्स नहीं है। और आप कितना लर्न करोगे इसके लिए मैं यानी कि कुछ जो सिलेक्टेड जो सेंटेंसेज है वो लेकर के आया हूँ, ताकि आपके लिए यानी कि कुछ यानी कि फ़ायदेमंद यानी कि रहे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि जो हाउस है वो अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड बहुत ही अच्छे यानी कि सुनियोजित तरीके से बनाया हुआ है। इट लेक्स ओनली, लेकिन इसमें केवल किसकी कमी है। अगर आपका सेंटेंस पढ़ा हुआ है, अगर आपका यानी कि चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हो। ये किसने बोला था, यानी मिसेज मलिक यानी जो पुत्र वधू थी उसने लास्ट के अंदर ये लाइन बोली थी कि जो हाउस है वो अदरवाइज वेरी वेल प्लान, बहुत ही अच्छे यानी कि प्लानिंग से बनाया हुआ है, लेकिन इसमें केवल किसकी कमी है, इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें केवल किसकी कमी है, एक स्टोर रूम की कमी है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपने आप को चेक कर सकते हो। सेंटेंस को पढ़ते ही आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, बिना आंसर को देखे हुए आप यानी कि जान लीजिए कि मेरे को कितने यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है वो आ रहे हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिए कि मैं जो 10 यानी सेंटेंसेज आपके सामने रख रहा हूँ उनमें से आपके कितने यानी कि सेंटेंसेज यानी कि सही हुए
वो आप यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर यानी कि लिखें। अब अगला देखिए, सी वॉज ट्राइंग, कि वो ट्राई कर रही थी टू कवर हर, कवर मानी ढकने की, विद हर मेरून कलर साड़ीज, अपनी मेरून कलर साड़ी से। मेरून कलर की साड़ी किसने पहन रखी थी? मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ ने। और मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ जो कि यानी कि पिलर के पास खड़ी थी, और वह वहाँ पे खड़ी क्या कर रही थी? सी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी टू कवर हर, कवर ढकने की, हर हेयरडो, हेयरडो मीन्स जूड़ा, अपने जूड़े को ढकने की कोशिश कर रही थी विद किससे? मेरून कलर्ड साड़ी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अब देखिए, मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई होल्ड द, होल्ड मानी घसीटना, मैंने क्या घसीटा, एंड स्प्रेड वाटर, और पानी को छिड़का, ऑन द प्लास्टर वॉल पे। तो मैनी टाइम मैंने क्या होल्ड किया? आई होल्ड द रबड़ पाइप, मैंने बहुत बार यानी कि रबड़ पाइप घसीटा, एंड स्प्रेड, और मैंने छिड़का, वाटर छिड़का, ऑन द प्लास्टर वॉल। किसने घसीटा पाइप? मिसेज मलिक ने। कब? जब यानी कि उसका यानी कि दिल्ली के अंदर घर बन रहा था, तो वह बताती है कि मैंने बहुत बार यानी कि जो रबड़ का पाइप था उसको होल्ड किया, घसीटा, और मैंने जो प्लास्टर वॉल थी उस पर यानी कि पानी को यानी कि छिड़का। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड, मिसेज मलिक है वो कभी लाइक नहीं करती थी, कौन सा कलर लाइक नहीं करती थी? मैरून कलर लाइक नहीं करती थी। अब अगला देखिए, द आर्किटेक्ट हैड ए प्रीपेड, आर्किटेक्ट ने प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया? ए स्केच ऑफ द हाउस, यानी कि एक घर का स्केच मानी रेखा चित्र यानी प्रिपेयर किया। तो द आर्किटेक्ट हैड ए प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए कि इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, द रूम एडजेंट टू द किचन, कि जो कमरा जो कि किचन के पास में ही है, बगल में है, वो शुड भी होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 10/8 होना चाहिए। तो देखिए, इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट की द रूम एडजेंट, कमरा जो कि यानी एडजेंट टू द किचन यानी किचन के बगल में था, वो शुड भी 10/8, 10/8 का होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिसेज मलिक डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने निश्चय किया, टू सेटल डाउन, सेटल होने का, इन, अब कहाँ कहाँ सेटल डाउन? इन परमानेंटली, कि वो परमानेंटली कहाँ सेटल होने का, कहाँ रहने का निश्चय किया? दिल्ली के अंदर। तो आप आंसर क्या लिखोगे? दिल्ली। तो मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए प्राइवेट टेनेंट्स, प्राइवेट टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? किराएदार। कि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो आर सच, वो क्या होते हैं? आर सच ए हेडेक, वो क्या होते हैं? सरदर्द यानी कि होते हैं। तो उन्होंने यानी कि मिसेज मलिक क्या मानती है कि प्राइवेट टेनेंट्स है वो क्या होते हैं? आर सच ए हेडेक, यानी कि ये हेडेक होते हैं, सरदर्द यानी कि होते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है, तो मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड, रहते थे, विद देयर, किसके साथ रहते थे? इन ए रेंटेड रूम, अपने यानी कि किराए के, इन ए रेंटेड रूम यानी किराए के मकान के अंदर। तो किराए के रूम में, तो मिस्टर एंड मिसेज मलिक है वो किन के साथ रहते थे? देर लगा हुआ है, तो देर मतलब अपने सन के साथ, और अपने किसके साथ? डॉटर इन लॉ के साथ, यानी कि वो रहते थे इन ए रेंटेड रूम। तो स्टूडेंट इस तरह से ये सेंटेंसेस आपके एग्ज़ाम में यानी कि पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। आपको क्या करना होगा? फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से यानी कि फिल करना है, ताकि आपको यानी कि पूरे नंबर मिल जाए। तो आज अपन ए रूम 10/8 के ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई दूसरे चैप्टर के यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में आप इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।